नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्रा पे। जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश में पटवारी की भर्ती जो है वो निकल चुकी है, और जिसमें जो है वो टोटल 530 जो है वो पोस्टें जो है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश द्वारा नोटिफाई की गई थी HPRCA हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा। और उसमें जो है फॉर्म भरने की डेट जो है वो शुरू हो चुकी है, और लोगों को जो है फॉर्म भरने में काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा था। तो हम आज आपके लिए लेके आए हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड कि फॉर्म कैसे भरें और उस सही तरीके से कैसे भरें, ताकि आपको एडमिट कार्ड जो है वो एग्ज़ाम का ज़रूर आए, उसमें कोई आपसे गलती ना हो। मैं जो है दोस्तों इसमें आपसे डिस्कस करूँगा स्टेप बाय स्टेप कैसे हमने फॉर्म लॉगिन आईडी बनानी है, कैसे आपने लॉगिन आईडी बनानी है, और कैसे उसमें जो है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फिल करनी है, और लास्ट तक जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद डाउनलोड कैसे करनी है। मैं आपको लास्ट स्टेप तक जो है A to Z सब कुछ बताऊंगा कि आपको कैसे फॉर्म भरना है और सही तरीके से कैसे भरना है, कहाँ कहाँ आपसे गलती हो सकती है, ये सब चीज़ें सकती है, ये सब चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा। और एक दोस्तों मैं आपको और सलाह देना चाहूँगा कि फॉर्म भरने की डेट शुरू हो चुकी है। अभी 2 दिन हुए हैं अभी फॉर्म शुरू हुए, लेकिन आपको जो है वो लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है। आपको जो है वो अभी जो है वो कुछ दिनों में 4-5 दिनों में, इस हफ्ते में जो है फॉर्म भर देना है, क्योंकि बाद में जो है वो साइट का जो अंतिम दिनों में जो है वो साइट पे ट्रैफिक लोड बढ़ जाता है, जिससे जो है वो साइट स्लो भी हो सकती है, और आपका जो है फॉर्म बीच में लटक लटक सकता है। और आपको मैं एक सलाह और भी दूंगा कि आपको जो है पेमेंट भी साथ साथ कर देनी है, ना कि आपको बाद में रखनी है कि मैं बाद में करूँगा। क्योंकि ऐसा होता है कि व्यक्ति कभी भूल जाता है, कभी टेक्निकल ग्लिच आ जाती है, तो इस चक्कर में आपने जो है वो हिमाचल प्रदेश पटवारी का जो एग्ज़ाम है उसका फॉर्म भरने का आपको सटीक तरीका इस चैनल पे बताया जाएगा। ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए शुरू करता हूँ अभी फॉर्म भरने का प्रोसेस, जो इसकी ऑफिशियल। और एक बात में और, कि जो आप लोगों ने फॉर्म भरना है, फॉर्म फिल करेंगे आप, उसको आपने ऑफिशियल साइट से ही भरना है। उसमें जो है वो आपको कोई व्यक्ति लिंक शेयर करे, वहाँ से नहीं भरना है। आपको पता है आजकल डिजिटल युग है, तो स्कैम्स का ज़माना भी है कि इंफॉर्मेशन चोरी भी हो जाती है और फिर बाद में ब्लैकमेलिंग होती है। मैं जो ऑफिशियल साइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, ताकि आप जो है वो यहाँ से सीधा ही लॉगिन पेज पे पहुँच जाएं और अपना फॉर्म भरना शुरू कर सकें। तो दोस्तों चलते हैं अब फॉर्म भरने के प्रोसेस की ओर। तो दोस्तों, जैसे ही आप जो है वो ऑफिशियल साइट HPRCA की खोलेंगे या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे फॉलो क्लिक करेंगे, तो आप सीधा जो है वो इस तरीके की साइट पे खुल जाएंगे। मैंने पूरे स्क्रीनशॉट अटैच किए हैं। A to Z जो है वो आपको कोई भी परेशानी फॉर्म भरने में नहीं आएगी। अगर कोई परेशानी आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके समस्या का समाधान कर दूंगा, अपने ध्यान में रखना है। तो जैसे ही आप जो है ऑफिशियल साइट HPRCA की हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की खोलते हैं, तो आपको कुछ ऐसा सा इंटरफेस दिखाई देता है, जिसमें आपको यहाँ पे होम लिखा होता है, यहाँ पे अबाउट, यहाँ पे नोटिफिकेशन, यहाँ पे रिजल्ट, और यहाँ पे फैक्ट्स, टेंडर्स, RTI, कॉन्टैक्ट्स, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन जो HPRCA की एक कैंडिडेट के लिए होती है, किसी भी चीज़ के लिए होती है। यहाँ पे सारी नोटिफिकेशन वगैरह आती हैं, यहाँ पे लॉगिन का चिन्ह है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो होती है। लेकिन जैसे ही आप जो है स्क्रॉल करेंगे, पेज को ऐसे ऊपर करेंगे, तो आपके पास जो है ऐसा इंटरफेस देखने को आएगा, जहाँ पे लिखा होगा नोटिस, अप्लाई, लॉगिन, लिस्ट, रिजल्ट्स, क्वेश्चन पेपर, डाउनलोड्स। तो आपको जो है दोस्तों इस लिंक पे जो है वो क्लिक करना है, आपको इस पे क्लिक करना है, अप्लाई एंड लॉगिन पे आपको जो है क्लिक करना है। जैसे ही आप जो है अप्लाई एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपके पास दोस्तों ऐसा सा कुछ इंटरफेस जो है वो आपके पास आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस कुछ आपके पास आ जाएगा जिसमें ये लिखा होगा सिंगल साइन लॉगिन और ये भी सब चीज़ें। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो है एज सिटीजन और एज एन ऑफिशियल। तो आपको दोस्तों जो ये एज ए सिटीजन वाला ये है, इस पे जो है क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पेज पे क्लिक करेंगे, तो आप सीधा जो है वो आपके पास इस तरीके का कुछ डायलॉग बॉक्स जो है वो खुल जाएगा, जिसमें जो है आपके पास साइन इन टू योर अकाउंट लिखा होगा, और 3 ऑप्शंस होंगी, हिम SSID, मोबाइल या अदर्स।
ठीक है, ये उन लोगों के लिए है दोस्तों जो लोग पहले ही एच पी आर सी ए साइट पे अपनी आईडी बना चुके हैं और उनको जो है वो हिम असेस आईडी जो है वो कमीशन की तरफ से मिल चुकी है। वो लोग यहाँ पे अपना हिम असेस आईडी नंबर लिखेंगे, यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे और ये कैप्चा डालेंगे और साइन इन कर लेंगे। लेकिन जिन लोगों ने जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और हिम असेस आईडी जो है वो नहीं बनाई है, वो लोग जो है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू यूज़र और साइन अप फॉर सिटीजन लॉगिन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैं दोस्तों ये जो प्रोसेस है आपका न्यू यूज़र लॉगिन का, यहाँ पे आपको जो है न्यू यूज़र साइन अप का प्रोसेस दोस्तों मैं आपसे यहाँ शेयर करूँगा, ताकि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो है पहली बार जो है वो आईडी बना रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ से शुरू करूँगा और वापस फिर जब हम जो है वो अपनी आईडी जो है वो बना लेंगे तो हम फिर इसी प्रोसेस पे आएंगे, फिर हम जो है हिम असेस आईडी से या मोबाइल से लॉगिन करेंगे। लेकिन पहले जो है आईडी बनाना जो है वो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों ये इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ताकि जो है वो आपको कहीं बाहर लाइन में न लगना पड़े, कैफ़े में आप खुद भी ये फॉर्म भर सकते हैं। एक बार आपने मेरी वीडियो देख ली तो आप इसको देखते देखते ही अपना फॉर्म अपने आप जो है वो भर लेंगे, आपने ध्यान में रखना है। अब जैसे ही आप जो है इस पर क्लिक करते हैं न्यू यूज़र और साइन अप फॉर सिटीजन लॉगिन, तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो खुलता है। आपके पास जो है ऐसा इंटरफेस खुलता है जिसमें लिखा होता है आईडी वेरिफिकेशन एंड पर्सनल डिटेल्स। तो यहाँ पे दोस्तों साइन अप यूजिंग, यहाँ पे आधार कार्ड की ऑप्शन आती है और बाकी जो ऑप्शंस आती हैं हमारे पास, एक आता है आप देख सकते हैं, जैसे ही आपको जो सीधा पहले पेज खुलेगा तो सीधा आपको ये दिखाई देगा आधार कार्ड। अगर आपको आधार कार्ड की दिक्कत आ रही है या आपके पास उसमें जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है पूरी नहीं लिखा है, सिर्फ डेट ऑफ ईयर, कई आधार कार्ड ऐसे हैं जिनके ऊपर जैसे 1997 ही लिखा है, कईयों के ऊपर तो ऐसे लिखा होता है 3/4/1997 या 96 जो भी है। लेकिन कई के आधार कार्ड पे ऐसा है, कई बच्चों के आधार कार्ड पे, कैंडिडेट्स के आधार कार्ड पे सिर्फ डेट ऑफ ईयर लिखा गया है। तो आपको अगर डाउट होता है कि इससे जो है वो आपकी ईमेल आईडी में या आपकी आईडी वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगी, तो आप लोग जो है इस पे जो ये साइन जो बना है, इस साइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो विभिन्न डॉक्यूमेंट जो है वो हिम मेंबर आईडी, ये हिम परिवार आईडी, राशन कार्ड जो है वो ये ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है दोस्तों। जैसे ही आप जो है, मैंने आधार कार्ड का यूज़ करके जो है वो डमी आपको बताया है, कैसे किसी और का आधार कार्ड यूज़ करके मैंने बताया है दोस्तों आपको। तो मैंने आधार कार्ड, जैसे ही आप यहाँ पे आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे तो गेट OTP की ऑप्शन जो है वो खुल जाएगी, तो आपने ध्यान में रखना है। फिर अब आधार कार्ड क्लिक किया तो यहाँ पे आप आधार कार्ड अपना नंबर डालेंगे। जैसे ही आपने यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाला, जो आपका आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर है उस पे जो है वो वन टाइम पासवर्ड जो है वो आएगा। ये आपने ध्यान में रखना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके आधार कार्ड के साथ जो है वो कौन सा जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पे जो है OTP आएगा। वो OTP आपने यहाँ भरना है, ठीक है। और ये 40 सेकंड के लिए होगा, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और इसमें ये लिखा गया है कि आपको यहाँ पे फिर क्लिक करना पड़ेगा कि आई हेयर वाई गिव माई कंसेंट टू गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर फैचिंग माई आइडेंटिटी एंड अदर इन्फॉर्मेशन फॉर पर्पज ऑफ EKYC की। ये बंदा सही है, जो भर रहा है वही है। फिर आप इस पर क्लिक करेंगे वेरीफाई OTP पे। जब आप वेरीफाई OTP करेंगे दोस्तों तो कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स जो है वो आपके पास खुलेगा, जिसमें आपका आधार का जो डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट किया होगा उसका नाम यहाँ पे होगा, आपका नाम उसका नंबर जो है, जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेलेक्ट किया होगा उसका नंबर यहाँ पे होगा, फिर आपका नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, केयर ऑफ आपके फादर या मदर का नाम होगा जो आपने आधार कार्ड में लिखा होगा, आपका जेंडर होगा, स्टेट होगा और डिस्ट्रिक्ट होगा, ये आपने ध्यान में रखना है। फिर आप यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके पास जो है फिर दोबारा जो है वो एक ऐसे डायलॉग खुल जाएगा, ऐसे डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा पूरा, आप देख सकते हैं, जिसमें जो है वो आपसे मोबाइल नंबर के बारे में पूछा जाएगा कि आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना है। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे मोबाइल नंबर भरेंगे तो यहाँ पे गेट OTP की ऑप्शन करनी है, ठीक है। जैसे ही गेट OTP करेंगे उस मोबाइल नंबर पे आपको जो है वो OTP आ जाएगा।
जैसे ही आपने मोबाइल नंबर इंटर किया, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 पे आपने जो है वो यहाँ पे करना है गेट OTP। स्टेप 3 पे जो है वो यहाँ पे ऐसा ही मोबाइल नंबर के पास भी ऐसा ही वो खुलेगा डायलॉग बॉक्स, वहाँ पे आपने OTP डालना है और वेरीफाई OTP कर देना है यहाँ पे मोबाइल नंबर के नीचे। फिर आपको जो है ईमेल डालने हैं। यहाँ पे ईमेल की ऑप्शन जो है वो ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है डालना, लेकिन मोबाइल नंबर कंपलसरी है। पर आप, मेरा हिसाब है कि आपको ईमेल से भी, ईमेल भी ये ऑप्शनल है लेकिन आपको दे देनी चाहिए, ताकि जो है सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पेपर के रिगार्डिंग, एडमिट कार्ड कब आएंगे, रिजल्ट कब आएगा, ये आपको पता लगता रहे। तो आप ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे, गेट OTP यहाँ पे करेंगे तो आपको ईमेल वाला OTP जो है वो यहाँ डालने की ऑप्शन आएगी, उसको आप वेरीफाई OTP दबाएंगे तो आपका जो है वो यूज़र, जो आगे मैंने बताया है ये कैसे जो है, जब आपका ईमेल आईडी और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों जो है वेरीफाई हो जाएंगे तो आपको जो है वो एक यूज़र नेम जो है वो आपका, जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे कमिश्नर के द्वारा दिया जाता है, जैसे आपका नाम है ABC1492, कुछ भी जो है वो कमीशन के द्वारा दिया जा सकता है, जो आपको जो है वो आगे जीवन में काम आएगा। तो इसमें जो है वो आपने अपना पासवर्ड रखना है। और दोस्तों पासवर्ड में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कैपिटल लेटर भी यूज़ करना है, आपको कैपिटल लेटर भी यूज़ करना है, स्मॉल इंग्लिश लेटर, इंग्लिश लेटर भी यूज़ करना है आपको, अल्फ़ाबेट। और उसमें आपको जो है वो स्पेशल साइन भी यूज़ करने हैं, @ हो गया, हैश हो गया, कुछ ऐसे साइन हैं। और आपको उसमें जो है वो न्यूमेरिकल्स भी 0 से लेकर 9 तक डिजिट भी यूज़ करने हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है, ताकि वह आपका एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बन जाए। और आपको यहाँ पे इस डायलॉग बॉक्स में यस आई एक्नॉलेज करके सबमिट कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इसमें सबमिट करेंगे तो आपको ऐसे ही एक योर सिंगल साइन ऑन SSO ID हैज़ बीन क्रिएटेड, और वो यहाँ पे ID आ जाएगी। यू कैन लॉग इन यूजिंग योर मोबाइल, ईमेल, आधार नंबर एंड लॉग इन की ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएगी। दोस्तों इस स्टेप तक जो है वो आपकी जो है वो हिम असेस ID जो है बन चुकी है। ये स्टेप यहाँ तक कंप्लीट है। ये जो प्राइमरी स्टेप जो है वो यहाँ से कंप्लीट है। तो यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि अगर आपने पहले लॉगिन आईडी नहीं बनानी है तो आपको ये प्रोसेस जो मैंने ऊपर बताया ये फॉलो करना पड़ेगा। फिर आप दोस्तों जब है लॉगिन पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो कैसा इंटरफेस खुलेगा ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा इंटरफेस आपको खुलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल जो है 0% कंप्लीट है, मतलब अभी आपने फॉर्म भरना शुरू किया है ऐसा। और पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, फोटो सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट, सब जो है चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में जैसे आपको यहाँ पे अपना नाम भरना पड़ेगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है वो इस कैलेंडर पर आप क्लिक करेंगे डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए, तो यहाँ से कैलेंडर खुलेगा, वहाँ से जो है वो आप जो है अपनी जो है वो डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ जो है भर सकते हैं। यहाँ पे अपना जेंडर स्पेसिफाई करेंगे, मदर नेम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे। और दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है कैप्स लॉक ऑन करके यही सारी चीज़ें भरें, ताकि जो है वो कैपिटल लेटर्स में आपके नाम, फादर नेम, मदर नेम सब कुछ आ जाए। और इस तरीके से जो है वो आप लोग जो है वो फॉर्म भरेंगे। फिर नीचे बोनाफाइड का पूछा गया है, फिर नीचे ये डिटेल आएगा कि बोनाफाइड ऑफ HP हैं, 10th पास फ्रॉम ये है, टोटल पास फ्रॉम ये है। ये आप जो है वो हर व्यक्ति का जो कंडीशन है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे जो व्यक्ति बोनाफाइड है हिमाचल के वो इस पर क्लिक करेंगे, जो व्यक्ति जो है बोनाफाइड नहीं है, उन्होंने 10th की है हिमाचल से, वो 10th पे क्लिक करेंगे। जो हिमाचल के बोनाफाइड नहीं है और +2 हिमाचल से की है वो +2 उसमें क्लिक करेंगे, ये +2 पास फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो इस तरीके से जो है वो आपने ये चीज़ें भरनी है। और जो लोग जो हिमाचल के बोनाफाइड हैं और उन्होंने जो है वो 10th और +2 भी हिमाचल से की है, उनको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ जो है इस पे जो है टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनकी जो कंडीशन यहीं पे फुलफ़िल हो जाती है। ये अपने ध्यान में रखना है। और दोस्तों काफ़ी बच्चों को जो है वो ये डाउट आ रहा था कि क्या आउट ऑफ स्टेट चिल्ड्रन जो है वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। दोस्तों पटवारी के फार्म में आपको क्लियर करना चाहूँगा कि इन 3 कंडीशनों में से अगर आप लोग जो है वो सेटिस्फाई करते हैं, जैसे मान लो कि आप हिमाचल के बोनाफाइड है तब तो आप भर ही सकते हैं। दूसरा ये है कि मान लो आप पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, किसी भी हिमाचल के भारतवर्ष के किसी भी उससे हैं, लेकिन आपने जो है +2 या 10th जो है वो यहाँ से की है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मेरा जो एनालिसिस जो है वो सॉरी नोटिफिकेशन का ये कहता है कि इसकी कंडीशन ये है कि अगर आप बोनाफाइड हैं तब तो आप भर ही सकते हैं,
लेकिन आप बोनाफाइड नहीं है तो आप जो है 10th आपकी हिमाचल के किसी भी स्कूल से हो तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इस तरीके से जो है ये फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी है, आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे। आगे अपनी जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है अब इसमें स्टेट बोला गया है, कैटेगरी बोला गया है, इंडियन जो भी है ये सब आप लोगों को पता है। रिलीजन है, माइनॉरिटी है, नहीं है, आर यू रजिस्टर्ड विद अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे सेव कर देंगे। दोस्तों जब आप यहाँ पे सेव का ऑप्शन जो है वो ये है, ये दबा देंगे तो आपके पास देखो यहाँ पे जो है वो 0% से 17% प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो गई। ये अपने ध्यान में रखना, ठीक है। और जब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन भर के सेव कर देंगे तब जो है वो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, सेव करने के बाद आएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पे आपका जेंडर, मदर नेम, फादर नेम, ये आपको चेक कर लेना है ढंग से। यहाँ पे आपको कोई भी कोताही नहीं बरतनी है, ना ही इंस्टाग्राम चलाना है, ना फेसबुक, ना कुछ। सिर्फ जो है उसमें फॉर्म भरते वक्त जो है वो आपका ध्यान फॉर्म पे होना चाहिए। तो इस तरीके से जब ये आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी फिर आप जो है वो, अभी देखो जब आप जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो आपने डायलॉग खोला है इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है नीला हो जाएगा, ये इंटरफेस। अब जो है वो आपका ये सब सेव हो चुका है। सेव होने के बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही है। फिर आप जो है वो कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे, इस पर जो है वो क्लिक करेंगे आप लोग, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे, जैसे ही ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाला डायलॉग जो है वो खुल जाएगा। इसमें जो दोस्तों पहले ही मोबाइल नंबर लिख के आए, क्योंकि आपका ओटीपी तो वेरीफाई हो चुका है, और यहाँ पे अगर आपने ईमेल आईडी भरी होगी तो वो भी यहाँ पे लिख के आएगी। ये आपने ध्यान में रखना है कि मोबाइल नंबर तो जो है आपने जो पहले ओटीपी आया था वो लिखा हुआ यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जो है ईमेल आईडी वो भी आएगी जो आपने पीछे भरी थी, ठीक है। तो वो भरी थी, और यहाँ पे आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर भरना चाहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति होते हैं जो अपनी मम्मी का, पापा का, अपनी बहन का, भाई का, पत्नी का, पति का, किसी का भी भर सकते हैं कि अगर कोई कल को आपका नंबर बंद हो कैंडिडेट का तो किसी और पे जो मैसेज जा सके। तो आप यहाँ एडिट पे दबाएंगे, एडिट ऑप्शन पे दबाएंगे, एडिट ऑप्शन पे, और यहाँ पे जो है वो आप ऐसे जो है वो एडिट करेंगे, और यहाँ पे जो है अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर लिखेंगे और फिर उसको आगे बढ़ेंगे। जब आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो दोस्तों जब आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तब आप पाएंगे कि यहाँ पे जो है वो एड्रेस के बारे में पूछा गया है। आपका एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, तहसील, पिन वगैरह सारा भरना है, सेव कर देना है। ऊपर भी आपको जो है यहाँ भी जो है एडिट के बाद जब कर देंगे तो सेव कर देना है। सेव करते जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका नंबर यहाँ पे शो होगा, और ऐसे कर करके जो है वो आपका जो है वो एड्रेस वगैरह और ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे शो हो जाएंगी। एक बात और मैं रहेगी कि जब आप ऊपर जो है वो एड्रेस अपना भर देंगे ऊपर वाले पेज पे जैसे मैंने बताया, तो आपको जो है वो एड्रेस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपका सेम एड्रेस जो है वो एड्रेस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस के नीचे, परमानेंट एड्रेस तो आपने ये लिख दिया फॉर्म में, इसके नीचे जब आप खोलेंगे तो यहाँ पे जो है वो एड्रेस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस का कॉलम आएगा राइट साइड में, उसको आपने सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस कर देना है, और सेम चीज़ जो है वो यहाँ भी कॉपी हो जाएगी इन पॉइंट्स में। ये आपने ध्यान में रखना है, आपको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आप सेव कर देंगे। जैसे ही सेव कर देंगे तो देखिए आपकी जो है वो अब ऐसे कुछ जो है वो ये डायलॉग बॉक्स जो है वो ऐसे दिखाई देगा। इसके नीचे जो है वो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा, परमानेंट एड्रेस होगा, ऐसे करके आप उसको देख सकते हैं। फिर आप जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर जो है क्लिक करेंगे, और अब आपका जो है आगे ऐसे खुल जाएगा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो, दोस्तों ये आपने ध्यान रखना है कि ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल, क्वालिफिकेशन या ड्रॉप डॉक्स मेन्यू खुलेगा यहाँ से, स्पेशलाइजेशन, फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी, फिर इंस्टीट्यूट, फिर सब्जेक्ट, फिर रिजल्ट, फिर पासिंग ईयर, फिर ग्रेडिंग टाइप। ये आपने ध्यान में रखना है कि आपका CGPA है या परसेंटेज, उस तरीके से सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मार्क्स कोड आएंगे और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आएंगे, और सेव क्वालिफिकेशन कर देना है। और दोस्तों एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे मान लो कि आपने MA की है, ठीक है, या MCOM की है, या कुछ भी किया है, ठीक है, तो आपने वैसे मान लो यहाँ पे पहले क्वालिफिकेशन भर दिया अपनी MA, ठीक है, ये सब कुछ भरा, सेव कर दिया, सेव क्वालिफिकेशन हो गया। तो उसके बाद जब सेव क्वालिफिकेशन आपने एक कर दी, उसके बाद दोबारा करना है आपने ऐड क्वालिफिकेशन, और आपको +2 तक भरनी है अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पे। फिर जब आप दोबारा यहाँ पे एक बार तो आपने भर दिया कि मैंने ये क्वालिफिकेशन की है, MSc MCOM, जैसे किसी का BA BCom भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, BSc BCom कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये भर दिया आपने। उसके बाद आपने सेव क्वालिफिकेशन करना है, यहाँ पे क्लिक, सेव क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये विंडो जो है बंद हो जाएगी। फिर यहाँ पे दोबारा आप लोग जो है वो
ऐड क्वालिफिकेशन करेंगे, फिर ऐसा ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा। जैसे मान लो पहले आपने एमए भरा था, तो फिर आप बीए भरेंगे यहाँ पे, फिर उसके फार्म भरेंगे, ये बीए बीकॉम जो भी है, ठीक है। जब बीए वाले सीधा फिर यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी, ठीक है। और एमएससी एमकॉम एमएससी वाले जो है बीएससी भरेंगे, बीकॉम जो भरेंगे, उसके बाद भरेंगे सीनियर सेकेंडरी। फिर आपने जो है इसको सेव कर लेना है। मान लो आपने एमए की थी, वो एप्लीकेशन सेव कर दी, फिर उसके बाद आपने सेव क्वालिफिकेशन किया, फिर यहाँ पे ऐड क्वालिफिकेशन किया, फिर आपने बीए की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फॉलो यहाँ पे भरी सारी, फिर आपने जो है दोबारा सेव की ऐड क्वालिफिकेशन, फिर आपको यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी लिखना है +2 जो है, फिर उसकी जो है सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस पेज पे सारी लिखनी है, फिर उसको सेव क्वालिफिकेशन कर देना है। इस तरीके से जो आपको फॉर्म भरना है। और आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपने ऐड क्वालिफिकेशन जो ये प्रोसेस मैंने आपको समझाया, इसको मैं एक बार दोबारा क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको कि ये इस स्टेप में मैं क्यों आपको जो है जोर दे रहा हूँ। आपको मैं अभी तो समझ नहीं आएगा, जब मैं वो ड्रॉप डाउन वैल्यू दिखाऊंगा आपको, तब आपको पता लगेगा कि मान लो आप क्वालिफिकेशन आपने जो है वो जैसे ये है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन और फिजिक्स जो भी भरा है आपको बताने के लिए भरा है। तो देखिए जैसे मान लो मैंने यहाँ पे जो है वो अपना एमएससी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मैंने यहाँ पे क्वालिफिकेशन फिजिक्स कर दिया, स्पेशलाइजेशन फिजिक्स कर दिया, जो भी है, या क्वालिफिकेशन यहाँ पे एमएससी आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे फिजिक्स आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। और मैंने इन्फॉर्मेशन सेव कर दी, और मैं सीधा फिर जो है वो मैंने सोचा कि यहाँ पे देखो 50% जो है, पहले 33% था, 50% हो गया है। अब मैं जो है वर्क एक्सपीरियंस की तरफ चलता हूँ, क्योंकि मैंने तो एम ए और जो एमएससी जो भी की है, तो मेरे को +2 और बीएससी भरने की क्या ज़रूरत है। बंदों के मन में, कैंडिडेट के मन में ख्याल आता है कि जब मैंने एमएससी की है तो फिर मेरे को +2 और बीएससी और एमए और जो +2 है वो भरने की ज़रूरत क्या है। लेकिन दोस्तों नहीं, इसमें जो है वो आपको +2 तक, मैं तो कहूँगा कि अगर आप भर सकते हैं 10th तक जो है वो अपनी ऐड क्वालिफिकेशन 4 बार कर दे, 3 बार जो भी है। हर बार अगर एमएससी पहले जो है वो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन भरेंगे, फिर ग्रेजुएशन भरेंगे, फिर +2 भरेंगे, फिर 10th भरेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप जो है सारी क्वालिफिकेशन अपनी भरेंगे। मान लो कि अगर आपने जो है वो अपने फार्म को ऐसे किया, पोस्ट ग्रेजुएट भरी, और उसमें 10th और जो है वो अपने +2 नहीं भरा, तो जब आप जो है वो एप्लीकेशन वाले सेक्शन में आएंगे, ठीक है, आईडी बनने के बाद, तो दोस्तों आपका जो है वो फॉर्म फिल नहीं होगा पटवारी का। यह आपने ध्यान में रखना है, आपको वहाँ पे वो फॉर्म फिलअप की ऑप्शन दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो इसलिए जो है वो मैं आपको दोबारा भी बताऊंगा जब मैं लॉगिन करने बताऊंगा, लेकिन मैं आपको यह भी बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपने जो सारी बननी है, 10th से लेके जहाँ तक आप पढ़े हैं वो सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पे बार बार जो है क्लास वाइज जो है वो सेव क्वालिफिकेशन पे जमा करनी है। और एक बार क्वालिफिकेशन करने के बाद ऐड क्वालिफिकेशन ऐड क्वालिफिकेशन ऐड क्वालिफिकेशन करना है, ठीक है। इसके बाद आपकी जो है 50% क्वालिफिकेशन जो है पूरी हो जाएगी। फिर आप जो है वो वर्क, इस पर जो है वर्क एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे। वर्क एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आप लोग जो है यहाँ पे आ जाएगा नो एक्सपीरियंस है तो नो एक्सपीरियंस करेंगे। अगर है ऐड एक्सपीरियंस, मैंने तो नो एक्सपीरियंस कर दिया है, लेकिन आपको दिखाने के लिए जो है वो मैं आपको ये दिखाऊंगा कैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा। ऐसे खुलेगा, यहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, सेक्टर कौन सा था, डोमेन क्या था, आपका डेजिग्नेशन क्या था, स्टार्ट डेट, एंड डेट, सेव एक्सपीरियंस, ऐसे करके जो है फॉर्म आएगा, ठीक है। फिर इसको आप जो है सेव कर देंगे, फिर यहाँ पे नो एक्सपीरियंस करके ये सेव हो जाएगा। फिर आप आएंगे फ़ोटो एंड सिग्नेचर वाले मामले में, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम दोस्तों, जो फॉर्म भरने में सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है आजकल, वो एक तो स्पेलिंग्स है, ठीक है, दूसरा आपकी फ़ोटो, तीसरा आपकी सिग्नेचर। ये चीज़ें जो है वो काफ़ी मैटर करती हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आपकी अटेंडेंस लगती है, वहाँ आपके जो है कभी साइन मैच नहीं होते हैं, ठीक है, वहाँ कभी आपके साइन मैच नहीं होते हैं, कभी आपकी फ़ोटो मैच नहीं होती है, और फिर आप जो है बिना मतलब के परेशान होते हैं कि यार अब ये जो हमारे इन्विजिलेटर हैं मेरे को एंट्री नहीं दे रहे, मेरे साइन ऐसे हो गए, मैंने बदल दिए, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको जो है साइन बदलने का मानना है, अभी जो है वो बदले हुए साइन अपडेट करेंगे आप, न्यू अपडेटेड साइन करेंगे आप, न्यू अपडेटेड साइन करेंगे और न्यू अपडेटेड फ़ोटो करेंगे आप। अब ऐसा ना हो कि जो आप जो है फ़ोटो जो है, जो आप जो है फ़ोटो में आपने जो है वो लंबे बाल रखे हो, करली हेयर्स,
ठीक है, लंबे बाल हों। और जब आप जो है वो फॉर्म जो फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे, वो आप जो है वो बाल कटा के कर दें, गंजे कर दें। तो ऐसा नहीं करना है। और मैं तो एक बात और बोलूँगा कि जो फ़ोटो जो है वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, उसकी जो है वो आपने 5 से 6 कॉपी अपने पास पहले ही रख लेनी है। लेकिन कल को ऐसा होता है कि जो आप फोटो आपने अपलोड की है, कल को मान लो 5-6 महीने का प्रोसेस लगता है, किसी व्यक्ति को कोई बीमार हो जाता है, कोई कोई मोटा हो जाता है, कोई पतला हो जाता है, तो फेस टाइप डिफॉर्मेशन आ जाती है, तो कई चीज़ें होती हैं, तो फिर उसमें दिक्कत आती है आपको वेरिफिकेशन में। तो ये आपने ध्यान में रखना है। चलो, अब जो जैसे ही आपने फ़ोटो सेक्शन इस पर क्लिक किया, जैसे ही आपने फ़ोटो सेक्शन पे क्लिक किया, फ़ोटो एंड साइन में क्लिक किया दोस्तों आपने, तो उसमें जो है वो ऐसे कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा। और दोस्तों ये जो फ़ोटो है, ये तो मैं बोलूँगा कि दिखाने लायक फ़ोटो नहीं है। यहाँ पे फ़ोटो वो आएगी जो आपकी आधार कार्ड पे फ़ोटो थी। ठीक है, आधार कार्ड पे जो फ़ोटो थी वो वाली फ़ोटो जो है आपको यहाँ दिखाई देगी। और जब आप इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे, पेज को ऐसे ऊपर की तरफ करेंगे, तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा जिस पे आपसे फ़ोटो मांगी होगी, सिग्नेचर मांगा होगा। ठीक है, और फ़ोटो जो है वो जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी में होनी चाहिए, और ये साइज होना चाहिए, और ये उसकी पिक्सल डायमेंशन होनी चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर की भी 5 से 300 KB की, जेपीजी, पीएनजी ये होनी चाहिए, और ये इसका ये जो है वो उसकी डायमेंशन होनी चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि आपकी जो फ़ोटो जो है मैक्सिमम टाइम जो है वो विद वाइट ग्राउंड होनी, वाइट बैकग्राउंड में हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, और चश्मा वगैरह वो नहीं है कि फैंसी चश्मे वगैरह, गॉगल्स वगैरह लगा के वैसी फ़ोटोज़ कुछ नहीं करनी है, बिल्कुल सिंपल फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जिसको बोलते हैं वो आप अपने फ़ोन से भी आजकल स्कैन कर सकते हैं। वो स्कैन करनी है और यहाँ पे अपलोड करनी है। और मान लो कोई व्यक्ति जो है यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करता है, ठीक है, उसको कोई व्यक्ति बोल देता है कि आपका जो है साइज साइज किसी का साइज ज़्यादा है, किसी की जो है पिक्सल एक्सीडिंग जो है वो ग्रेटर दैन 400 है। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है, आपने जो है सीधा ही गूगल पे सर्च करना है फ़ोटो साइज रिड्यूसर, फ़ोटो साइज रिड्यूसर। ठीक है दोस्तों, मैं किसी की ऐप की ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सीधी जो है वो एक छोटे भाई बड़े भाई होने के रूप में जो है वो आपको बता रहा हूँ। ये आपको जो फ़ोटो साइज रिड्यूसर जो है वो यहाँ पे करना है, और कोई भी जो जहाँ भी आपको ठीक लगता है वहाँ अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, ये साइज़ भर देना है, ये पिक्सल भर देने हैं, और जो है वो आपको फ़ोटो बना के दे देगा। वो फ़ोटो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर दोगे, आपकी अपलोड की हुई फ़ोटो जो है आधार कार्ड की फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगी। आपकी अपलोड की हुई फ़ोटो यहाँ पे, सिग्नेचर यहाँ पे आपने देख लेना है कि कैसे सिग्नेचर है। इसके बाद जो है वो आपने डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। दोस्तों ये मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे बताया कि मान लो कि जब अब यूआर भरेंगे तब तो आपको ये ऑप्शन खुलेगा ही नहीं, जो जो आपके कैटेगरी का ऑप्शन होगा यहाँ, फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे मान लो कि आप EWS भरते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट भी जब आप ऊपर फार्म भर रहे थे तो वहाँ पे ऑप्शन होगी, तो अब यहाँ पे अपलोड होगा वो फार्म, कैटेगरी की जगह ST के फॉर्म यहाँ पे अपलोड होगा, अलग अलग बंदों के अलग अलग तरीके से होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपकी क्वालिफिकेशन का जो है वो फार्म अपलोड होगा, तो आपने ध्यान में रखना है। और जो भी आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट हैं या कोई भी सर्टिफिकेट है, ये हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है, बिल्कुल आपको स्कैंड कॉपी डालनी है, बिल्कुल साफ दिखे, ताकि कल को जो है वो एग्ज़ाम के बाद आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, यहाँ पे मान लो आपने किसी भी जगह अपलोड पे क्लिक कर दिया, अपलोड पे क्लिक कर दिया, जैसे मान लो आपने किसी भी क्लिक कर दिया, कास्ट सर्टिफिकेट पे कर दिया, EWS के सर्टिफिकेट पे कर दिया, ST सर्टिफिकेट पे कर दिया, बार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट पे कर दिया, या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे, तो उस पर जो सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ लिखा जाएगा, इशू डेट लिखी जाएगी, वैलिडिटी डेट कुछ नहीं। हाँ, EWS वगैरह हो फॉर्म तो उसकी वैलिडिटी वगैरह हो सकती है, हमें आइडिया नहीं है उसका, तो वो देख लेना है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में या SC और ST जो है उसमें जो है वो मेरे हिसाब से जो है वो कोई वैलिडिटी डेट नहीं होगी। ये फॉर्म अपने ये कॉलम आप खाली छोड़ सकते हैं, वैसे भी ये ऑप्शनल है। उसको भर के यहाँ पे जो है वो आपने सेलेक्ट फाइल करना है, और यहाँ पे फाइल अपलोड कर देनी है, और यहाँ पे सेव की ऑप्शन दबा देनी है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मान लो आपने भरा है MSc, फिर BSc, फिर +2, फिर 10th, तो ये चारों सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड होंगे। आपने फॉर्म भरने से पहले ही ये तैयार करके रख लेने। ठीक है, ये चारों जो है PDF बना के रख लेनी है। ये
चारों ही अपलोड होंगे दोस्तों यहाँ पे, ये आपने ध्यान में रखना है। अब ये देख सकते हैं, खुशी की बात है कि आप इस यहाँ तक वीडियो में पहुँचे हैं और आपकी जो है वो आईडी जो है 100% तक जो है वो जनरेट हो चुकी है, आपने ध्यान में रखना है। यहाँ भी ग्रीन टिक लग चुकी है, ठीक है, और यहाँ भी आपकी प्रोफाइल 100% जो है कंप्लीट हो चुकी है, ये आपने ध्यान में रखना है। जैसे ही आपकी फाइल कंप्लीट हो चुकी है, आपने जो होम पे आ जाना है, यहाँ पे 100% आ गया, आपने होम पे आ जाना है। जैसे ही आप होम पे आएंगे तो आपको फिर जो है वो यहाँ पे लॉगिन की ऑप्शन दिखेगी, ठीक है, आपने फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। अब फिर आपने दोस्तों ये सिटीजन पे, अब दोस्तों जो हमारे पास वो विद्यार्थी थे जिन्होंने जो है वो अपनी आईडी पहले ही बना ली थी, ठीक है, HPRCA पे जिन विद्यार्थियों ने, कैंडिडेट्स ने अपनी आईडी पहले ही बना रखी थी, उनके लिए प्रोसेस जो है वो यहाँ से शुरू होगा। वो यहाँ लॉगिन करेंगे, ठीक है, फिर एज ए सिटीजन इसको क्लिक करेंगे। फिर ऐसा जो है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके पास खुलेगा, जिसमें आप लोग जो है HIMSS जो आपको मैसेज आई होगी वो डाल के, यहाँ पासवर्ड डाल के, कैप्चा डाल के साइन इन कर लेंगे, ये आपने ध्यान में रखना है। या मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं या अदर से भी, ठीक है। साइन इन कर लिया, फिर यहाँ पे आपको जो है वो OTP वेरीफाई होने आएगा, जो आपने मोबाइल नंबर भरना है, ऑथेंटिकेट करेंगे, आपके मोबाइल नंबर भी आएगा, वो आ गया दोस्तों। अब जो आपका अब आएगा असली खेला, कैसे? अब देखो, यहाँ पे जो है वो आपका नाम आएगा, यहाँ पे आपकी अपलोड की हुई फ़ोटो दिखेगी, और यहाँ पे पेंडिंग एप्लीकेशन, अप्लाइड एप्लीकेशन, और यहाँ पे है एक्टिव एडवर्टीजमेंट्स, ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये जो अभी तक जो है HPRCA के अंतर्गत जो है जो भी करंटली जो है वो एप्लीकेशन भरी जा रही हैं, वो यहाँ पे आप भर सकते हैं। उनकी पे स्केल लिखा है और एडवर्टीजमेंट लिखी है और सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। आपने जो है पॉइंट नंबर 4 पटवारी जॉब ट्रेनिंग, उस पर क्लिक करेंगे और जो है यहाँ पे जो है अप्लाई बटन पे क्लिक कर देंगे, आपने ध्यान में रखना है। जैसे ही दोस्तों अप्लाई बटन पे आप क्लिक करेंगे, अब आईडी तो आपकी बन चुकी है, आपको सब कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पे पोस्ट कोड आ गया, यहाँ पे नाम आ गया, यहाँ पे डिपार्टमेंट आ गया, यहाँ पे अपने एग्जामिनेशन सेंटर 3 प्रेफरेंस मांगी है, अपने जो हिसाब से जो है वो आपने भर देना है, जो आपको नज़दीक लगता है, ठीक है। उस तरीके से जब आप भरेंगे, तो जब आप सेंटर भर देंगे तो उसके बाद जो है वो आपको जो है ये डिटेल्स, दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है अभी भी आप जो है अपना जो है वो नाम, अपना जो है वो एप्लीकेट नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मदर नेम, फादर नेम, मैरिटल स्टेटस, बोनाफाइड कैटेगरी, सब कैटेगरी जो भी है, ये सब चीज़ें जो है वो क्लिक करके देख सकते हैं। क्योंकि अभी आपके पास एडिट एप्लीकेशन की ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि कोई आपसे जो है गलती रह गई है, आप यहाँ से एडिट कर देंगे। ऐसे मान लो आपके जो है नेम में कोई गलती रहेगी, एडिट एप्लीकेशन करेंगे, ये खुल जाएगा, यहाँ पे आप नाम दोबारा लिख सकते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पे अपनी अपलोड की हुई फोटो दिखाई देगी, यहाँ पे सिग्नेचर दिखाई देंगे, और अगर आपको लगता है कि आपके सिग्नेचर में कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडिट कर देंगे, ठीक है। अगर सब चीज़ें जो है वो सही लग रही हैं आपको कि ठीक है जी अब मैं फॉर्म भर सकता हूँ, तो आपने आई हेयर बाई डिक्लेयर पे क्लिक करके सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो यहाँ पे जो है वो एक जो है जिसको बोलते हैं प्रिकॉशन या नोटिस दिखाई देगा कि अब जो वह है आप पेमेंट भरने की ओर जा रहे हैं। पेमेंट कितनी लगेगी, पोस्ट कोड ये है, पेमेंट लगेगी इतनी, और पेमेंट मेथड क्या है, UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेमेंट वॉलेट एट्सेट्रा, ठीक है। आप अब को पे नाउ पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है। पे नाउ पे अब आपने क्लिक किया तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब जो लोग जो है क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं वो इसको करेंगे क्लिक, जो डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं और जिससे, जो UPI से, इससे, और नेट बैंकिंग से, इससे। मैं तो दोस्तों सभी को जो सलाह दूंगा वो जो बिल्कुल आसान ऑप्शन है, जो आप सभी को जो है वो इंडिया में जो आदत पड़ चुकी है, आप क्लिक करेंगे UPI, ठीक है। UPI का फ़ायदा मैं आपको बताऊँगा अभी। आप UPI क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आपने UPI पे क्लिक किया, ठीक है, आपके पास सीधा आप UPI पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी QR कोड, आपने QR कोड पे क्लिक किया, ठीक है। QR कोड पे क्लिक किया, वो ऐसा QR कोड खुल जाएगा जैसा कि आप जो है पेटीएम या फ़ोन पे करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये आपको 15 मिनट का टाइम 14 मिनट का टाइम 15 मिनट का टाइम देगा ये आपको,
स्कैन करने, जब स्कैनर खुलेगा तब आपके 15 मिनट का टाइम होगा। 15 मिनट के अंदर जो है वो आपको जो है वो इसकी पेमेंट जो है करने की, जैसे ही आप जो है अपने स्कैन करेंगे सीधा अपने पेटीएम से, फ़ोनपे से, गूगल पे से, भीम ऐप, जो भीम ऐप जो भी ऐप है उससे क्लिक करेंगे, ये आपको ऐसे आ जाएगी आपकी ट्रांजेक्शन आईडी और योर पेमेंट इज सक्सेसफुली डन, और आपको मैसेज भी आ जाएगा, आपको मैसेज भी आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और गो टू एप्लीकेशन डिटेल्स में जाएंगे, अब आपका फॉर्म जो है भर चुका है। अब ऐसे कुछ दिखाई देगा आपको। अब यहाँ पे देखो, पहले 0 था, अब यहाँ पे हो गया एप्लीकेशन अप्लाइड 1, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आएगा, यहाँ पे सक्सेस आएगा, फी भी, और यहाँ पे एडवर्टीजमेंट और सबमिटेड। और अब जो है वो आप जो है सारे प्रोसेस जो है वो भर चुके हैं, और अब जहाँ आप जो है अंतिम पड़ाव में पहुँच चुके हैं। अब जो है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एप्लीकेशन पे, ठीक है। एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आप, तो आपका जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये यहाँ पे जो है आपकी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड हो जाएगी, आपको दिख जाएगी। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस था पूरे काफ़ी जगह जो है वो कैंडिडेट्स परेशान हो रहे थे कि हम फॉर्म कैसे भरें, तो मैंने जो है वो आपको हिम रोजगार मित्र चैनल पे जो है प्रॉपर डिस्कस करके एक एक डिटेल जो है, मुझे लगता नहीं कि इसके बाद जो है वो आपको कहीं दिक्कत आएगी फॉर्म भरने में। तो आप जो है, अगर आपको हमारा प्रोसेस अच्छा लगा तो आप जो है हिम रोजगार मित्र चैनल, जॉब की तैयारी जिम्मेदारी हमारी, हमें जो है वो फॉलो कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। और मैंने आपसे पहले ही वादा किया था कि जो हम जो है वो पटवारी जो पेपर है इसकी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, ठीक है। और ऑथेंटिक सोर्सेज से आपकी तैयारी होगी, आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ट्रस्ट जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा, बाकी जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। बाकी अगर आपको जो है वो पटवारी नोटिफिकेशन के बारे में कोई प्रॉब्लम है या कोई समस्या है कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, तो मैं नोटिफिकेशन की जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके कोई फ्रेंड्स हैं या कोई आपके रिश्तेदार हैं, कोई है भाई भाभी बहन जो भी हो सकता है, उसको जो है वो आप जो है वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि हिमाचल प्रदेश का हर व्यक्ति जो गवर्नमेंट जॉब का सपना देखता है वो फॉर्म भर सके। दोस्तों इसी प्रकार से जैसे भी सिलेबस डिक्लेयर होगा, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि सिलेबस जब डिक्लेयर होगा उसके बाद से हम लगातार जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो पटवारी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है तैयारी शुरू कर देंगे। अभी भी जो है हम लोगों ने जो है HPGK की सीरीज़ उस पर चलाई है, एक रीजनिंग की क्लास मैंने की थी, तो वो आपको देखनी चाहिए, ताकि जो है आपकी तैयारी, जब तक सिलेबस नहीं आता है तब तक तैयारी अच्छी होती रहे, और आप जो है जब तक सिलेबस आए तब तक आप जो है बाकी बच्चों से जो कैंडिडेट से आगे निकल जाएँ, ये आपने ध्यान में रखना है। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अभी तक जो है विश्राम देते हैं ये वीडियो को। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो है वो सब जो आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। और अगर कोई डाउट आपके मन में रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके या टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हैं। तो यहीं पे विराम देता हूँ अपनी वाणी को, मिलेंगे फिर नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद।